अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिटेल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है कि एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी हार्मोन्स या जितने भी कह सकते हैं हम ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब की ये लिस्ट है। सबसे पहले हमारे पास माउथ है, माउथ के बाद ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। एक होते हैं हमारे टीथ मतलब दांत, और एक होती है टंग मतलब कि ज़ुबान, और एक होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और ओरल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद है ओसोफेगस, इसके बाद है स्टमक, स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन हो रही है। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हमारे पास फर्दर हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। और फिर कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, उसके मजीद 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड। और इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एनस। अब है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले हमारे टीथ होते हैं, उसके बाद टंग है, और फिर स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे ओरल कैविटी का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अपने माउथ को देखें तो माउथ सबसे पहले वो ओपनिंग है जो कि लिप्स के थ्रू ओपन हो रही है, दैट्स माउथ। और माउथ के बाद जो अंदर का पार्ट हमारे पास आ रहा है, जिसके अंदर हमारे टीथ हैं, हमारे ये टंग है और पैलेट्स हैं हमारे सारे, ये चीज़ हमारी ओरल कैविटी कहलाती है। इसके बाद जो ओरल कैविटी है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे हमारे पास जो पार्ट लग रहा है वो फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स का पार्ट है वो, और आगे से हमारी ओरल कैविटी ओपन होती है लिप्स के ज़रिए, और हमारे पास जो टीथ हैं उसके 2 पेयर्स होते हैं, एक हमारे ऊपर वाले जिंजाइवा में होता है, एक हमारे नीचे वाले जिंजाइवा में होते हैं। टोटल हमारे पास 32 टीथ होते हैं। जिंजाइवा का मतलब होता है गम्स, गम्स को उर्दू में हम जबड़े कहते हैं, राइट। और इसके बाद जो इसका हमारी ओरल कैविटी का फ्लोर होता है, उसमें हमारी टंग मौजूद होती है, और जो ऊपर उसकी रूफ एरिया जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर हमारे पैलेट्स मौजूद होते हैं। इन पैलेट को हम उर्दू में तालू कहते हैं। और ये जो पैलेट्स हैं ये 2 होते हैं हमारे पास, होते एक ही हैं, बट अगर हम इसको सामने से फील करें, मतलब शुरू में फील करें, तो ये हार्ड होता है, बोनी सा स्ट्रक्चर होता है, बट एंड में जाते जाते जैसे जैसे ये फेरिंग्स के करीब होता जाता है, ये सॉफ्ट होता जाता है, राइट। और फिर सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल जो है एंड पर एक पीस ऑफ मसल जो है हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं यूव्यूला, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, रेक्टोमोलर ट्राइगोन। ये दरअसल हमारी जिस पॉइंट पर हमारी एक दाढ़ मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं अक्ल दाढ़, वहाँ वाला पार्ट हमारा कहलाता है रेक्टोमोलर ट्राइगोन। और इसके अलावा एक और टर्म है यहाँ पर बकल म्यूकोसा करके। तो बकल म्यूकोसा का मतलब है हमारी जो फेरिंग्स की वॉल्स है ना, वो हमारी चीक्स हैं, ठीक है। हमारी चीक्स बाहर से अगर हम फील करें तो वो बिल्कुल ड्राई होती हैं, बट अंदर से देखें तो वो मॉइस्ट होती हैं, क्योंकि हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मुसलसल स्लाइवा रिलीज करते हैं। तो उस स्लाइवा की वजह से हमारी जो अंदर वाली चीक्स होती हैं वो मॉइस्ट होती हैं। तो हमारी लिप्स की और चीक्स की जो लाइनिंग है एक, उसको हम कहते हैं बक्कल म्यूकोसा, राइट। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन की, तो हमारे पास यहाँ पर 2-3 टर्म्स आती हैं जो कि ह्यूमन डेंटिशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब है कि ह्यूमंस के जो टीथ होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार आते हैं। जब हमारा एक जो है वो बिल्कुल न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी होता है, वो विदाउट टीथ होता है, उसके टीथ नहीं होते, बट जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है तो उसके टीथ आते रहते हैं, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसके टीथ आ जाते हैं और वो आए हुए टीथ्स को हम कहते हैं डेसिडुअस टीथ्स, राइट। लेकिन वो डेसिडुअस टीथ भी टेम्पररी होते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो भी टूट जाते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक और टीथ्स आते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और इसके बाद अगर परमानेंट टीथ्स अगर हमारे किसी भी तरह से डैमेज होते हैं तो वो दोबारा नेचुरली तौर पर नहीं आ सकते। तो ह्यूमन डेंटिशन की एक क्वालिटी ये है कि बस एक ह्यूमन की लाइफ में 2 बार उसके दांत आते हैं या 2 बार उसके टीथ आते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइफोडोंट।
अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं हमारे जिंजाइवा में, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं हमारे गम्स के साथ। गम्स का मतलब हमारे जबड़ों के साथ। तो दांतों की या टीथ की इस क्वालिटी को हम थीकोडॉन्ट से रेफर करते हैं। अब एक और टर्म हमारे पास है, दैट इज हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट हम अपने टीथ की इस क्वालिटी की वजह से उनको कहते हैं क्योंकि हमारे जो जितने भी टीथ हैं हमारे, उनकी अलग अलग शेप्स हैं। जैसे कि ये हमारे पास मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, कैनाइन्स हैं, इंसाइजर्स हैं, इन सब की शेप्स बिल्कुल डिफरेंट है इन एक दूसरे से। दैट्स वाई हम अपनी टीथ की इसी क्वालिटी की वजह से इनको कहते हैं कि ये हेट्रोडॉन्ट्स हैं, राइट। अब हमारे पास हमारे जो टीथ होते हैं इनकी थोड़ी सी अगर हम एनाटॉमी देखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन थोड़ी सी एनाटॉमी है कि हमारे जो टीथ हैं उनकी बिल्कुल आउटर कवरिंग जो है, देखिए वाइट कलर की हमें ऊपर से नज़र आ रही होती है, दैट्स कॉल्ड इनेमल, राइट। वो कहलाती है हमारी इनेमल। बट ये नॉन सेंसिटिव और नॉन लिविंग पार्ट होता है, राइट। हमारे इस हिस्से को कुछ भी फील नहीं होता। नॉन सेंसिटिव का मतलब ये है। इसके बाद एक पार्ट आता है, दैट्स कॉल्ड डेंटिन। डेंटिन सेंसिटिव भी होता है और लिविंग भी होता है, बट थोड़ा बहुत होता है। और इसके बाद एक और पार्ट आता है, पल्प। ये हमारा मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है टीथ का, राइट। जब हमारे दांतों में कीड़ा लगता है और शुरू शुरू के स्टेजेस होते हैं कीड़े लगने वाले, तो वो सबसे पहले हमारे इनेमल पे लगता है। बट हमारा जो इनेमल है वो बिल्कुल नॉन लिविंग है, नॉन सेंसिटिव है, तो हमें कुछ भी नहीं होता, राइट। लेकिन इनेमल और वो जो कीड़ा होता है वो हमारे दांतों के अंदर जा रहा होता है। दैट्स वाई हमारे डेंटिन तक पहुंच जाता है वो। और जब हमारे डेंटिन तक पहुंचता है तो हमें जो है वो पेन वाली कंडीशन स्टार्ट होती है। बट जब वो हमारे पल्प तक पहुंच जाता है, ये सेंसिटिव तरीन पार्ट होता है हमारे टीथ का, और जब पल्प तक पहुंच गया तब हमें जो कहते हैं इंतहाई दर्द होना, वो तब होता है कीड़ा लगने की वजह से। और जब कीड़े को हम हटवाते हैं, या जो हम अक्सर कहते हैं कि रूट किनाल करवा ली, तो हम इस पल्प को रिमूव करवा देते हैं। जब हमने पल्प को रिमूव करवा दिया तो हमारा जो दांत बचा वो बिल्कुल नॉन लिविंग हो गया। ये एक थोड़ी रियल सी पिक्चर है ह्यूमंस की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा यूव्यूला सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड है। उसके ऊपर जैसे जाते जा रहे हैं तो पहले हमारा सॉफ्ट पैलेट आ रहा है, सॉफ्ट पैलेट से आगे बढ़ते जाएं तो फिर हार्ड पैलेट आ रहा है, और हमारे जो ओरल कैविटी है उसकी फ्लोर पर जो है वो टंग मौजूद है, यानी कि हमारी ज़बान मौजूद है, और साइड्स के अंदर जो है वो चीक्स मौजूद है। जबकि यूव्यूला के साइड पर एक और चीज़ यहाँ पर लेबल की गई है, दैट इज़ पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जब हमें टॉन्सिल्स होते हैं तो ये वाले वो टॉन्सिल्स हैं जो कि स्वेल कर जाते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें स्लाइवरी ग्लैंड्स की, तो स्लाइवरी ग्लैंड्स दरअसल वो वाले ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमारा जो अंदर वाली जो ओरल कैविटी है हमारी, वो मॉइस्ट रह रही है इनकी वजह से। तो जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तकरीबन इसके बारे में कहा जाता है कि 450 माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर हम मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेजर हमारे पास 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, राइट। जो हमारे बिल्कुल एयर के पास है ये है पैरोटिड ग्लैंड, और ये लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, राइट। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड। अब ये हमारे पास एक पाई चार्ट है जो कि स्लाइवा की कंपोजिशन हमें बता रहा है। तो ये जो सारा ब्लू पार्ट है तकरीबन 99% हमारे स्लाइवा के अंदर, या कुछ फिगर्स के मुताबिक 98.5% हमारे स्लाइवा में वाटर होता है। इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। अब हम अगर अपनी टंग की एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले जो टंग है वो हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है। इसके बाद जो टंग का एपेक्स है, मतलब आगे वाला जो हमारा कोना सा है, एपेक्स कहते हैं उसको, वो बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज़ से अटैच नहीं होता। बट लेकिन जो हमारी टंग की रूट होती है बिल्कुल, वो हमारी अटैच होती है थायराइड बोन से। और इसके अलावा अगर हम अपनी टंग की सरफेस को ऑब्जर्व करें थोड़ा, तो हमारी टंग की जो सरफेस है वो रफ़ होती है, बट इतनी ज़्यादा रफ़ नहीं होती। थोड़ा स्लाइवा होता है और थोड़ी थोड़ी रफ़ होती है। अगर हम अपनी फिंगर से अपनी टंग की सरफेस को फील करें
तो ये रफनेस जो है उसकी वजह हमारे ये पैपिला होता है। अब यहाँ पर हमारे पैपिला की भी काफ़ी सारी टाइप्स हमारे पास दिखाई हुई है, बस और जस्ट इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, जिसके अंदर हमारा फिलीफॉर्म शामिल है, फोलिएट शामिल है और फंगुअल शामिल है, लिंगुअल शामिल है और इसके अलावा वैलिड पैपिला शामिल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ज़बान का या हमारी जो टंग है इसका मेन फंक्शन होता है टेस्ट को ऑब्जर्व करना या टेस्ट करना किसी भी चीज़ को। और टेस्ट करने के लिए इसके बाद पास जो चीज़ें मौजूद है उनको हम कहते हैं टेस्ट बड्स। और ये जो वैलिड पैपिला है ये कंटेन करता है इन टेस्ट बड्स को, राइट। तो इसका भी नाम याद रखना है, वैलिड पैपिला। अब यहाँ पर हमारी टंग के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सॉलोइंग, जिसको हम डेग्लूटिशन भी कहते हैं और उर्दू के अंदर हम इसको निगलना कहते हैं। कि जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी खाना हम खा रहे हैं, वो हम निगल किस तरह रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास ओरल फेज़ होता है, फिर फेरेंजियल फेज़ होता है और फिर एसोफेगल फेज़ होता है। तो इन सब के नाम से रिलेटेड ही इनके काम है कि जब हमारा बोलस हमारे ओरल कैविटी के अंदर आ जाए और वहीं पर अभी मौजूद है और उसकी थोड़ी बहुत मेस्टिकेशन हो रही है, मतलब स्लाइवा उसके अंदर शामिल हो रहा है, उसका बोलस बन रहा है, तो दैट्स कॉल्ड ओरल फेज। जब ओरल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स मौजूद है और जब फेरिंग्स के अंदर हमारा जो है वो आ रही है, फूड आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं फेरेंजियल फेज। और जब हमारा फूड फेरिंग्स में आता है तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम ये हो रहा होता है कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो ग़िज़ा की नाली होती है यानी कि एसोफेगस, इसी एसोफेगस के साथ हमारी एक हवा की नाली भी साथ साथ चल रही होती है, जिससे हमारा जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या एयर जो है वो आ रही होती है और जा रही होती है, और उसको हम कहते हैं लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स और जो एसोफेगस है ये हमारी साथ साथ चल रही हैं। तो हम अक्सर कहते भी हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए वरना हमारा खाना जो है वो हवा की नाली के अंदर चला जाता है। तो दरअसल वो यही लैरिंग्स होता है। तो जब हम अपना खाना निगल रहे होते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ ये होता है कि हमारा जो एक होता है कैप टाइप, जिस तरह ढक्कन हम उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, वो एपिग्लोटिस हमारी उस सांस की नाली को या हवा की नाली को कवर कर लेता है और हमारा जो खाना होता है वो फेरिंग्स से नीचे उतर रहा होता है, राइट। फेरिंग्स के बाद आती है हमारे ओसोफेगस। जब हमारा जो खाना है वो ओसोफेगस के अंदर आ रहा है तो उस फेज़ को हम कह रहे हैं एसोफेजियल फेज़, राइट। सबसे पहले ओरल कैविटी में आया, फिर फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से साथ साथ लैरिंग्स मौजूद था, तो लैरिंग्स जो है वो कवर कर लिया, एपिग्लोटिस ने ब्लॉक कर दिया लैरिंग्स को। इसके बाद जब हमारा जो फूड है वो लैरिंग्स से नीचे उतरा तो फिर एसोफेगस आती है, एसोफेगस के अंदर जब पहुंचा तो उस फेज़ को हमने कह दिया एसोफेजियल फेज़। अगर हम अपने ओसोफेगस को थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो सबसे पहले ओसोफेगस का जो बिल्कुल इनिशियल पार्ट है जो कि फेरिंग्स के बिल्कुल बाद में शुरू हो रहा है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट के बाद जब ओसोफेगस हमारी मज़ीद नीचे आती है तो यहाँ पर इसी ओसोफेगस के साथ हमारा हार्ट मौजूद होता है, तो उस पार्ट को हम थोरेसिक पार्ट कहते हैं। थोरेसिक पार्ट मतलब जब वो हमारी चेस्ट बोन के अंदर या चेस्ट तक पहुंच जाती है ओसोफेगस, उतने पार्ट को हमने कहा थोरेसिक पार्ट। और उसके बाद जो हमारी ओसोफेगस है वो बिल्कुल अटैच होती है स्टमक के साथ। तो स्टमक से पहले वाला पार्ट यानी कि ओसोफेगस का बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है वो हमारा एब्डोमिनल पार्ट कहलाता है। अब पेरिस्टॉल्सिस है हमारे पास। पेरिस्टॉल्सिस दरअसल एसोफेगस में हो रहा होता है और एसोफेगस जो है वो हमारे पास एक मस्कुलर सी ट्यूब है। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब हमारा बोलस मतलब हमारा वो फूड जो कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा के साथ मिलकर एक कंडीशन बन गई थी उसको हमने बोलस कहा था। तो जैसे जैसे वो बोलस नीचे आता जाता है वैसे वैसे जो है हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती जाती है, कुछ रिलैक्स होते हैं और इसकी वजह से हमारा बोलस नीचे आता है। तो हमारे पास यहाँ दो तरह के मसल्स होते हैं, एक है सर्कुलर मसल्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। हमारा जो बोलस होता है उसके पीछे जो मौजूद है वो सर्कुलर मसल्स मौजूद है और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके आगे बोलस मौजूद होगा और बोलस के आगे जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स मौजूद होंगे।
मतलब कि बोलस के पीछे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करेंगे। फिर वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से जब गुजरेगा तो फिर उसके बाद दोबारा जो उसके पीछे सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आगे वाला पार्ट रिलैक्स करेगा, और इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारा जो बोलस है वो हमारे स्टमक तक पहुंचेगा, राइट। और एक और क्वालिटी इस पेरिस्टालसिस की ये है कि ये इनवॉलेंट्री है। तकरीबन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इनवॉलेंट्री होता है। जब तक हमारा फूड हमारे ओरल कैविटी में मौजूद है वो तब तक वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब हमारे इख्तियार में होता है, हम कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो हमारे इख्तियार के अंदर मौजूद है वो ओरल कैविटी में है, और जब हमने उसको ओरल कैविटी से फेरिंग्स में लेकर गए तब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनवॉलेंट्री हो गया, और रेक्टम तक, एनस तक हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल अनवॉलेंट्री है। और ये जो पेरिस्टालसिस है ये चलती हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, वहाँ तक, बस वहाँ तक ये पेरिस्टालसिस होती है, और उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर ये ख़त्म हो जाती है।